नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने न्यूज पोर्टल पर किया हमला, कहा विदेशी फंडिंग लेकर देश को बदनाम कर रहे पोर्टल, हमारी सरकार को किया जा रहा बदनाम। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दिया बड़ा बयान, यूपी 2022 उपचुनाव में गठबंधन पर बोली प्रियंका गांधी, कहा गठबंधन से इनकार नहीं, लेकिन अभी कहना जल्दबाजी होगी। भोपाल में नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियां शुरू, लालघाटी में कांग्रेस बूथ कार्यकर्ताओं की बैठक संपन्न, कार्यकर्ताओं को मतदान की सूची मिलने के दिए निर्देश। देश में भारी बारिश का अलर्ट जारी, यूपी राजस्थान समेत 8 राज्यों में 2 दिन तेज बारिश का अनुमान, कई जगह बाढ़ और लैंडस्लाइड का खतरा। जयपुर एयरपोर्ट से 2 नई फ्लाइट्स हुई शुरू, स्पाइस जेट ने उदयपुर और दिल्ली के लिए भरी उड़ान, मुंबई, हैदराबाद और दिल्ली जाने वाली 5 उड़ानें रद्द। और अब खबर विस्तार से। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक पर निशाना साधा है। उन्होंने पोर्टल पर विदेशी फंडिंग को लेकर कहा कि देश को बदनाम किया जा रहा है। पात्रा ने कहा कि जब भी देश में कुछ अच्छा होता है उस इवेंट को खराब करने की कोशिश की जाती है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम 130 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करने में लगे हुए हैं, लेकिन हमारी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए विदेश में पैसे भी भेजे जाते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अकेली उतरेगी या गठबंधन करेगी, इस पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बयान देते हुए कहा कि इस पर फिलहाल कुछ कहना जल्दबाजी होगी, आगे की परिस्थितियों को देखकर फैसला लिया जाएगा। साथ ही कहा कि आगामी चुनावों को लेकर हमारी सोच व्यापक है, चुनाव में हम गठबंधन करेंगे या नहीं, मैं इस बात को खारिज नहीं कर रही हूं, पर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। भोपाल में नगर निगम पार्षद चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। लालघाटी स्थित वार्ड 6 में कांग्रेस जिला ग्रामीण अध्यक्ष अरुण श्रीवास्तव ने बूथ कार्यकर्ताओं की एक बैठक ली, जिसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं को सक्रिय रहने के साथ साथ सभी मतदाताओं की सूची मिलान करने के भी निर्देश दिए। बैठक में कांग्रेस नेता त्रिलोक दीपानी, ओम यादव, आनंद सबधानी, सोनू भाभा सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। देश में मानसून रुक रुक कर एक्टिव हो रहा है, वहीं मानसून कई जगहों पर तबाही भी मचा रहा है। कई जगह लोग अब भी बारिश का इंतजार कर रहे हैं, तो कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति निर्मित हो रही है। जबकि मुंबई में भारी बारिश के बाद चेंबूर और विक्रोली में लैंडस्लाइड में 22 लोगों की मौत हो गई। साथ ही मौसम विभाग के अनुसार कई राज्यों में जबरदस्त बारिश होने के आसार हैं। बता दें कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के चंबल संभाग जिला में अधिकांश स्थानों पर, ग्वालियर संभाग के अनेक स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई। मुख्य रूप से नरवर में 14 सेंटीमीटर, भितरवार में 9 सेंटीमीटर, शिवपुर में 6 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। एक नॉर्थ साउथ ट्रफ जो है सेंटर मध्य प्रदेश से तमिलनाडु तक जा रही है। इसकी वजह से आगामी 24 घंटे में पूरे प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है एवं कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावना है, जैसे कि रीवा, सागर आदि जिलों में। भोपाल में गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहने की संभावना है। जयपुर एयरपोर्ट से 2 शहरों के लिए नई फ्लाइट्स शुरू की गई हैं। निजी विमान सेवा कंपनी स्पाइस जेट ने उदयपुर और दिल्ली के बीच नई सेवा शुरू की है, जो हर रोज चलेगी। वहीं एयर एशिया ने मुंबई के लिए एक और नई फ्लाइट शुरू की है। आपको बता दें कि मुंबई, हैदराबाद और दिल्ली जाने वाली 5 उड़ानों को रद्द भी कर दिया गया है। प्रदेश के पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने भाजपा सरकार पर रेत माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। मुंजारे ने कहा कि अगर सरकार नदियों के अस्तित्व को लेकर गंभीर है तो सरकार को रेत के कारोबार पर लगाम लगाना होगा। साथ ही कहा कि रेत के खनन को लेकर कोई शिकायत करता है तो उसे जान से मार दिया जाता है। वहीं मांग पूरी न होने पर जन आंदोलन करने की भी धमकी दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के संरक्षण में रेत का अवैध खनन हो रहा है, भंडारण हो रहा है। और पन्ना जिले में भी हम गए थे दौरे पर, 10 तारीख से 13 तारीख को पन्ना जिले में थे। पन्ना, सतना, टीकमगढ़। तो पन्ना जो है वो खनिज मंत्री का गृह जिला है।
विजय प्रताप सिंह का। उनकी विधानसभा क्षेत्र भी पन्ना है। वहाँ पर रात दिन से अवैध उत्खनन हो रहा है, अंधाधुंध। कोई नियम का काम नहीं हो रहा है। पनडुब्बी डाली जा रही नदियों में, रेत निकाल रहे हैं 50-50 फीट गहरे पानी से। गीली रेत निकालने पर मनाही है, नियम विरुद्ध है। नदी के किनारे रोड बना ली है, नदी में रोड बना ली है, नदी के स्वरूप को बदल रहे हैं। कैन नदी का वाटर लेवल वहाँ का 20 फीट नीचे चला गया है। वहाँ के घड़ियाल मर रहे हैं, जो कैन का जो घड़ियाल है, कैन सेंचुरी में घड़ियाल की सेंचुरी है कैन नदी, वो मर रहे हैं, वो दबा दिए गए। धार में पुलिस ने 60,000 के नामी आरोपी सरपंच भोरू को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बताया जाता है कि आरोपी चोरी डकैती जैसी वारदातों को अंजाम देता था। वहीं कई बार आरोपी ने पुलिस पर जानलेवा हमला भी किया है। आरोपी भूतिया, होली, बैडा और आसपास के गांव के नामी बदमाशों की टोली का सरगना भी बताया जाता है। वहीं आरोपी से एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस जब्त किए गए हैं। टांडा पुलिस ने, जिसमें हमारे एसडीओपी साहब और थाना प्रभारी विजय वास्केल और उनकी टीम ने 60,000 का इनामी पकड़ा है, जो जामदा भूतिया गैंग का सरगना है। तो ये लगातार ग्रुप को इकट्ठा करके वारदातें कराना, चोरी का जो सामान, लूट का जो सामान है उसको बिकवाना, ये सब काम करता था। और आज इसको हमारी टीम को पकड़ते वक्त हमारे थाना प्रभारी और 2 स्टाफ को इंजरी भी हुई है, परंतु इसको एक अच्छे एफर्ट में इसे पकड़ा गया और ये टांडा पुलिस की एक अच्छी सफलता है। मध्य प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर मौसम ने करवट बदली है। बता दें कि भोपाल समेत प्रदेश के कई जिलों में बादल छाए हुए हैं। मौसम के बदलने से लोगों को कड़ी धूप, उमस से राहत मिली। आपको बता दें कि कोलार समेत राजधानी के कई इलाकों में बारिश भी शुरू हो गई है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में पूरे प्रदेश में हल्की बारिश की संभावना जताई है। रीवा और सागर की अगर बात करें तो यहाँ भारी बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है। भिंड में पावर मेक कंपनी को रेत का ठेका दिया गया था। ठेका मिलने के बाद कंपनी ने अल्पकाल में ही पूरे जिला प्रशासन को अपने कब्जे में कर लिया। बता दें कि पावर मेक कंपनी मनमाने तरीके से रेत का अवैध उत्खनन कर रही है। वहीं कलेक्टर सतीश कुमार एस ने अवैध रेत उत्खनन पर रोक लगाई थी। उसके बावजूद लगातार नदी से अवैध उत्खनन किया जा रहा है। अगर कोई ये कहे कि रेत नहीं निकल रहा है तो चलो हम आंख से आपको दिखा दें, अभी भी पनडुब्बी लगी मिल जाएंगी, ट्रैक्टर मशीनें बढ़ती मिल जाएंगी, क्योंकि हम रेत में ही पैदा हुए, रेत में ही पले, रेत में ही बढ़े। हमारा गांव भारोली है, आप चाहें तो मैं आपको रखे हाथों पकड़वा सकता हूं। कलेक्टर के सिर्फ झूठी फर्जी आदेश हैं जी, सब मिली भगत से काम चल रहा है। और पनडुब्बी तो सबसे खतरनाक है। वाटर लेवल इतनी ज़्यादा चली गई गहराई की कि 14 सवा इंची पाइप हेडपम्प में पड़े हैं। अगर ये पनडुब्बी बंद नहीं हुई, आने वाले दिनों में पूरा जिला बहुत पानी के लिए तरस जाएगा, संकट में आ जाएगा। ककारा का भी संज्ञान में आया था और खेरा श्यामपुरा जो मेरी विधानसभा में, वहाँ का मामला भी संज्ञान में आया था और मैंने कलेक्टर को इस से अवगत भी कराया था और वहाँ पर कार्रवाई भी हुई थी। कुछ ककेरा की तरफ तो कुछ अवैध उत्पन्न का कुछ केस भी बनाया हुआ है, लेकिन अब उसमें आगे क्या कार्रवाई की गई है इसके बारे में अभी मुझे जानकारी नहीं है। दूसरा, खेरा श्यामपुरा के भी कई ग्रामीणों का फ़ोन आया था कि वहाँ पे निजी नंबरों से रेत निकाली जा रही है। अब बात तो दरअसल ये है कि ज़िले में कहीं भी नदी में रेत नहीं है। ये रेत माफिया, ये अब जो वैध उत्खनन करता हैं, जो ठेकेदार बन के आए हैं, वो अवैध उत्खनन कर रहे हैं लगातार पूरे ज़िले में। ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर ये वैध उत्खनन कर रहे हैं। डबरा के ग्वालियर झांसी हाईवे बाईपास पर बीते दिन दतिया की ओर से आ रहे बाइक चालक को किसी अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे राहगीरों ने 108 की मदद से घायल को सिविल अस्पताल पहुंचवाया, जहां परिजनों को सूचना मिलने पर परिजनों ने डबरा पहुंचकर पुलिस थाने में अज्ञात आरोपी के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई। बता दें कि अस्पताल में परिजनों के आने पर मृतक की पहचान आकाश जाटव दतिया के रूप में हुई। वहीं पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
धार जिले में युवक कांग्रेस ने पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस सहित अन्य सामानों पर बढ़ती महंगाई को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने साइकिल रैली निकाली और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। साथ ही डिप्टी कलेक्टर और सीएसपी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। बता दें कि बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने की गुहार लगाई गई और युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने एक बैठक आयोजित कर आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा भी की। पूरे देश की व्यवस्था है, जब मोदी सरकार नहीं थी तब ये नारे दिए गए थे कि बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। शिवराज सिंह चौहान जी भी अपने घर से मध्य प्रदेश शासन के कार्यालय पहुंचे साइकिल चलाकर सांकेतिक प्रदर्शन करने, तब 65 रुपये डीजल पेट्रोल हुआ करता था। आज 100 के पार पेट्रोल डीजल पहुंच चुका है और ना मोदी जी की तरफ से कोई बात है, उलट इसके कि आयात जो किया हुआ ईंधन है वो कम आ रहा है। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब महंगे भाव में क्रूड ऑयल खरीदना पड़ता था, तब भी जाकर लोगों को सस्ते भाव में पेट्रोल डीजल दिया जा रहा था। आज लगातार खाद्यान्न हो, सिलेंडर हो, पेट्रोल गैस हो, कोरोना की महामारी के कारण बेरोजगारी हो, लेकिन लगातार दोनों सरकारें विफल होती जा रही हैं। अलोकतांत्रिक तरीके से बैठी हुई ये सरकार रोज अराजकता पर, नेमावर की घटना हो उस पर, आज ये सांकेतिक प्रदर्शन अराजकता के खिलाफ, बढ़ती हुई महंगाई और पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दामों के खिलाफ, आम आदमी पर जो कुटाराघात हो रहा है उसके खिलाफ युवक कांग्रेस का माननीय करीम कुरैशी जी के नेतृत्व में, सभी साथियों के नेतृत्व में यहाँ रखा गया। छिंदवाड़ा जिले की उमरेठ तहसील में मनरेगा योजना के तहत पुलिया का घटिया निर्माण किया जा रहा है। आपको बता दें कि पुल का निर्माण 15 लाख रुपए की लागत से किया जा रहा है, जिसमें निर्माण एजेंसी घटिया सामग्री का उपयोग कर भ्रष्टाचार कर रही है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि हमने इसकी शिकायत कई बार अधिकारियों से की है, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। भारतीय जनता पार्टी में लगातार प्रशिक्षण और चिंतन शिविरों का आयोजन होता रहता है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। आपको बता दें कि आयोजन में कई केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारी और प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित प्रदेश के पदाधिकारी वर्चुअल चिंतन शिविर से जुड़े। साथ ही भारत के विदेश मंत्री ने विदेश नीति और देश की उपलब्धियों के बारे में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उन्हें प्रशिक्षित किया। शिक्षण अभ्यास वर्ग ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी परंपरा है। जनसंघ के काल से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को विषयों से अवगत कराना, वैचारिक रूप से उनको मजबूत करना, ये हमारी पुरानी परंपरा है। इसी के नाते हमारे गत नवंबर-दिसंबर में मंडलों के प्रशिक्षण वर्ग पूरे हुए। इसके पश्चात क्योंकि कोरोना का संक्रमण और उसके कारण हम प्रत्यक्ष नहीं मिल पा रहे थे, इसलिए ई चिंतन के माध्यम से वर्चुअली हमारे ये कार्यक्रम चल रहे हैं। पहले राष्ट्रीय स्तर पर हमारी राष्ट्रीय टोली का कार्यक्रम होता है, उसमें एक विषय पर चर्चा होती है, 1.5 घंटे का ये सत्र होता है। इसके बाद प्रादेशिक स्तर पर होता है बुधवार के दिन, और इसके बाद जिला स्तर के हमारे सभी 57 जिलों के कार्यकर्ता एक साथ जुड़ते हैं और ये शनिवार के दिन कार्यक्रम मध्य प्रदेश में होता है। इस नाते से आज भारत की विदेश नीति और उपलब्धियां, इस पर माननीय जयशंकर जी ने हम सबका मार्गदर्शन किया। अनेक ऐसी जानकारियां हैं जो सामान्यतः कार्यकर्ता को नहीं हो पाती, इसके कारण ये वर्ग हम सबका मार्ग प्रदर्शित करता है और इसके कारण हम बेहतर और अच्छे से अपने एजेंडा को और आगे बढ़ाने में सफल हो पाते। देवास में ब्लॉक युवा कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई के विरोध में संपूर्ण नगर में साइकिल रैली निकालकर गांधी चौराहे पर समापन कर विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि साइकिल रैली का मनोज होलानी ने ब्लॉक युवा कांग्रेस अध्यक्ष अर्पित जायसवाल के नेतृत्व में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं कार्यक्रम का संचालन तिवारी ने किया, जहां पर युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष जितेंद्र सिंह गौड़ और दिलीप गुर्जर ने सभा को संबोधित किया। बता दें कि साइकिल रैली में ब्लॉक युवा कांग्रेस के समस्त युवा मौजूद थे। मार्गों पर से साइकिल रैली निकाली गई। देश में जो पेट्रोल के लगातार मूल्य वृद्धि हो रही है उसके विरोध में आज काटापुर में साइकिल रैली। इस देश में जो बेतहाशा पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस और तेलों में जो वृद्धि हो रही है, खाद्य तेलों में भी, और जो गरीब आम आदमी की जनता जिनकी जेबों पर डाका डाल रहा है, उसके विरोध में हमारी युवक कांग्रेस, समस्त युवक कांग्रेस के साथियों द्वारा
और बड़ी ब्लॉक कांग्रेस द्वारा सभी वार्डों में आज हमने नगर भ्रमण किया साइकिल द्वारा। ये हम विरोध जताते हैं कि ये तानाशाही मोदी सरकार के द्वारा जो बेतहाशा मूल्य वृद्धि की जा रही है, ये विरोध हमेशा हमारी युवक कांग्रेस और ब्लॉक कांग्रेस हमेशा करती रहेगी। मैं इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमारे सुसनेर में काफी दिनों से बारिश नहीं हो रही है, जिसके चलते बारिश के लिए मुसलमान समुदाय की ओर से ईदगाह स्थल पर विशेष नमाज अदा की गई, जहां नमाज मौलाना मोहम्मद रिजवान ने पढ़वाई। वहीं बच्चों से लेकर बड़े तक सभी ने विशेष नमाज अदा कर बारिश के लिए दुआ मांगी। साथ ही समाजजनों ने मांगा कि अल्लाह सभी के लिए रहम का रास्ता फरमाए और बारिश कर किसानों को राहत दें। फिलहाल के लिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। बच्चों में बहरीपन की मशीन लगाना व उनका उपचार करना, मूत्र रोग एवं पथरी, प्रोस्टेट का इलाज व ऑपरेशन, जले कटे बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी, बच्चों की सभी प्रकार के ऑपरेशन, जन्मजात, आहार नाल की दूरबीन से जांच, मस्तिष्क रोग, ओरल एवं मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, आयुष्मान कार्ड धारक को निःशुल्क सेवा मुहैया करवाई जाएगी। साथ ही अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क सूत्र 07272 426 514 975244 7834 975244 7808। नमस्ते, मैं सोनम लांबा। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, कोरोना के इस मुश्किल दौर में अगर हमें इस कोरोना को हराना है तो हमें सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस मिली हैं हमें उनका पालन करना पड़ेगा। जैसे कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें और सैनिटाइजेशन करें, और आप सुरक्षित रहेंगे तो आपके अपने सुरक्षित रहेंगे। ट्रैवलिंग को अवॉइड करें, अपने आप को सुरक्षित रखें, जितना हो सके घर में रहें। देवास के उज्जैन और बांगल स्थित अमलतास हॉस्पिटल में अब मरीजों के लिए और भी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। अब आयुष्मान भारत में सुपर स्पेशलिटी सेवाओं के अंतर्गत हार्ट सर्जरी, कैंसर का इलाज, जोड़ प्रत्यारोपण, किडनी प्रत्यारोपण, अंधत्व, बच्चों में बहरीपन की मशीन लगाना व उनका उपचार करना, मूत्र रोग एवं पथरी, प्रोस्टेट का इलाज व ऑपरेशन, जले कटे बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी, बच्चों की सभी प्रकार के ऑपरेशन, जन्मजात, आहार नाल की दूरबीन से जांच, मस्तिष्क रोग, ओरल एवं मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, आयुष्मान कार्ड धारक को निःशुल्क सेवा मुहैया करवाई जाएगी। साथ ही अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क सूत्र 07272 426 514 975244 7834 975244 7808। नमस्ते, मैं सोनम लांबा। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, कोरोना के इस मुश्किल दौर में अगर हमें इस कोरोना को हराना है
तो हमें सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस मिली हैं हमें उनका पालन करना पड़ेगा, जैसे कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें और सैनिटाइजेशन करें, और आप सुरक्षित रहेंगे तो आपके अपने सुरक्षित रहेंगे। ट्रैवलिंग को अवॉइड करें, अपने आप को सुरक्षित रखें, जितना हो सके घर में रहें। देवास के उज्जैन और बांगल स्थित अमलतास हॉस्पिटल में अब मरीजों के लिए और भी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। अब आयुष्मान भारत में सुपर स्पेशलिटी सेवाओं के अंतर्गत हार्ट सर्जरी, कैंसर का इलाज, जोड़ प्रत्यारोपण, किडनी प्रत्यारोपण, अंधत्व, बच्चों में बहरीपन की मशीन लगाना व उनका उपचार करना, मूत्र रोग एवं पथरी, प्रोस्टेट का इलाज व ऑपरेशन, जले कटे बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी, बच्चों की सभी प्रकार के ऑपरेशन, जन्मजात, आहार नाल की दूरबीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका खबर भारत में और बढ़ेंगे अब खबरों की तरफ, जहां चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग घायल युवकों से मिलने हमीदी अस्पताल पहुंचे, जहां सारंग ने घायल युवकों का हालचाल जाना। वहीं सारंग ने कहा कि घायलों को विदिशा मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया था। सारंग ने बताया कि मनोज और गोलू की सर्जरी की जरूरत थी, जिसके बाद दोनों को हमीदी अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं एक की सर्जरी हो गई है और दूसरे की सर्जरी सोमवार को होगी। वहीं सारंग ने बताया कि सभी मृतकों के परिवारों को 5 लाख रुपए का मुआवजा मिल गया है। साथ ही कहा कि ऐसे हादसों को रोकने के लिए जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्यपाल मंगू भाई पटेल को पत्र लिखकर प्रदेश में विश्व आदिवासी दिवस पर अवकाश घोषित करने की मांग की है। साथ ही कमलनाथ ने 9 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र को एक दिन आगे बढ़ाने की भी मांग की है। आपको बता दें कि 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है, जिसके चलते कमलनाथ ने अवकाश की मांग की है। कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने एक बार फिर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। नरेंद्र सलूजा ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर लिखा कि शिवराज सरकार जब जब चुनाव आते हैं तो जनता को गुमराह करने के लिए इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन करती है। वहीं सलूजा ने प्रदेश सरकार पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि आखिर ये कैसी समिट जहां निवेशक पीछे बैठे हैं और अधिकारी आगे। रतलाम जिले के निजी हॉस्पिटल पर परिजनों ने बच्चा चोरी का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि सरकारी अस्पताल में गर्भवती महिला की सोनोग्राफी रिपोर्ट में 2 बच्चे थे, लेकिन निजी हॉस्पिटल में डिलीवरी के दौरान एक ही बच्चे ने जन्म लिया। वहीं परिजनों ने हॉस्पिटल से बच्चा चोरी होने की शिकायत जिला प्रशासन से की, जहां थाना माड़क चौक की एक टीम आरोग्यम हॉस्पिटल पहुंची और सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग जांच के लिए अपने साथ ले गई। वहीं पुलिस अब पूरे मामले की छानबीन कर रही है। उसके 2 बच्चे थे। 3 बार हमने सिविल हॉस्पिटल में सोनोग्राफी कराई और उनके निर्देशानुसार हमने सारा ट्रीटमेंट भी लिया 2 बच्चे के हिसाब से। तो आंगनवाड़ी वाली भाई बोले कि 2 बच्चे के वो वहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में बराबर देखभाल नहीं होगी, तो यहाँ लेके चलते अपन, मेरा परिचय भी है और अगर पैसे की कमी पड़ जाएगी तो अपन बाद में दे देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। अपन अगर 2 बच्चे हैं, पहली डिलीवरी है तो अच्छी बात है। अपन भी नहीं चाहते कि शाम को भी यहाँ पे जांच कराई तो 2 बच्चे होना बताया और इंजेक्शन लगाने का बोला मिसेस को कि थोड़ा मजबूत हो जाएंगे तो सवेरे डिलीवरी करेंगे। जब सवेरे डिलीवरी करने के लिए ऊपर ओपीडी रूम में ले गए तो उनको बोला कि अभी एक बच्चा हुआ है, तुम चाय लेके आओ। वो घबरा गई लाड़ी। जब ये चाय लेके आई तो बता दिया कि हमारा एक ही बच्ची थी। हमें शिकायत प्राप्त हुई थी कपूरी भाई पति नंद किशोर खराड़ी तंतुड़िया गांव की। उनका ये आरोप है कि हमने सोनोग्राफी में चेक करवाया था कि ट्विंस बेबी, और जब 14 तारीख को यहाँ आरोग्यम अस्पताल में डिलीवरी हुई तो उन्हें एक ही बच्चा हुआ। उनकी शिकायत है कि ट्विंस थे, तो इसकी जांच की जाए। तो अभी हम जांच कर रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग भी देखी है
अभी जो भी तथ्य सामने आएंगे हर पहलू पर जांच करके पूरी रिपोर्ट बना के कार्रवाई करेंगे। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी देवास पहुंचे, जहां उन्होंने रिनोवेट हो रहे महात्मा गांधी जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। वहीं उन्होंने कोरोना की तीसरी लहर आने को लेकर कहा कि मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री 4T फॉर्मूले यानी टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और टीके की रणनीति पर पूरी तरह तैयार है। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के सभी अस्पतालों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहे हैं। वहीं उन्होंने 25% विशेषज्ञ पद और अन्य स्टाफ को सीधी भर्ती की सौगात दी। साथ ही कहा कि नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कोई भी प्रतिक्रिया देने से उन्होंने अभी इनकार किया है। लगातार मध्य प्रदेश के सभी अस्पतालों में, चाहे जिला चिकित्सालय हों, चाहे हमारे सिविल अस्पताल हों और निचले लेवल के भी, चाहे उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ा रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जिस तरीके से आपने देखा कि सेकंड वेव के समय में भी हम लोगों ने युद्ध स्तर पर काम किया, आईसीयू के बेड बढ़ाए, सब जगह ऑक्सीजन की लाइनें खिंचवाई और जो ऑक्सीजन के प्लांट सब जगह, अब जैसे देवास में ही 3 प्लांट लग रहे हैं। एक तो विधायक निधि से बनकर तैयार हो चुका है, एक और लग रहा है, दूसरा और लग रहा है, ऐसे 3 यहाँ ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन की लाइनें बिछ रही हैं, आईसीयू के बेड पूरी तरीके से बढ़ाए जा रहे हैं। तो प्रदेश में पूरा जो हमारा हॉस्पिटलों का इंफ्रास्ट्रक्चर को भी पूरी तरीके से बढ़ा रहे हैं और स्टाफ को भी बढ़ाने का भी हम लोगों का प्रयास चल रहा है। पीएससी को भी लिखा है, डॉक्टर्स भी हमारे बढ़ेंगे, जिससे कि जनता को कोई दिक्कत ना हो। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि कोई थर्ड वेव ना आए, लेकिन अगर फिर भी अगर आती है तो उसका कम से कम इफेक्ट हो। मैं जनता से अनुरोध करना चाहता हूं कि सब लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, मास्क लगा कर रखें। बाकी व्यवस्थाएं सरकार शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हम लोग कर रहे हैं। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरें देखने के लिए बने रहिए आप खबर भारत के साथ। नमस्कार। मस्तिष्क रोग